और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, राहुल गांधी ने भारत के लोकतंत्र की तुलना सद्दाम हुसैन और कर्नल गद्दाफी के तानाशाह शासन से की है। एक इंटरव्यू में राहुल गांधी ने भारत को इराक और लीबिया जैसा बताया है। उन्होंने कहा कि चुनाव सिर्फ ये नहीं कि लोग गए और ईवीएम का बटन दबा दिया। सद्दाम और गद्दाफी भी चुनाव करवाते थे, तब लोग वोट तो डालते थे, लेकिन सच में वो अपना मत नहीं देते थे, क्योंकि उनके हितों को बचाने वाली कोई संस्था नहीं थी। राहुल के अनुसार भारत को यह खोजना चाहिए कि देश में हालात इससे भी नीचे तो नहीं चले गए। मुझे लगता है कि लगातार पराजय ने उनकी बुद्धि और विवेक पर भी प्रभाव डाला है। हताश होकर वो ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि उनके सोचने और समझने की क्षमता समाप्त होती जा रही है। वो क्या बोल रहे हैं अब ये भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ वो स्वस्थ और प्रसन्न रहें। तो इस तरह की बातों पर कौन भरोसा करेगा। तो शिवराज सिंह चौहान को आप देख रहे थे और उन्होंने प्रतिक्रिया दी जो राहुल गांधी ने जिस तरह से तुलना की है सद्दाम हुसैन और कर्नल गद्दाफी के तानाशाह शासन से। उन्होंने भारत के लोकतंत्र की तुलना की है। एक इंटरव्यू में राहुल गांधी ने भारत को इराक और लीबिया जैसा बताया है। उन्होंने कहा कि चुनाव सिर्फ ये नहीं होते कि लोग गए और ईवीएम का बटन दबा दिया। सद्दाम और गद्दाफी भी चुनाव करवाते थे, तब लोग वोट तो डालते थे, लेकिन सच में वो अपना मत नहीं देते थे। ये कहना है राहुल गांधी का, क्योंकि उनके हितों को बचाने वाली कोई संस्था नहीं थी। मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी के इस बयान पर क्या कहा है, आइए वो आपको सुनाते हैं। देखिए, देसी गाली के टोटे ने उन्हें विदेशी गाली का लोटा बना दिया है। और जब देसी गाली की कंगाली होती है तो इसी तरह से विदेशी गालीबाजी का मवाली बन जाता है आदमी। राहुल गांधी जी के साथ वही हो रहा है। पहले देसी गालियों का जो है वो अंबार लगा दिया, अब शब्द कोशों की कमी हो गई तो उन्होंने जो है वो तमाम विदेशी अपने महापुरुषों को अपने नाम लेने शुरू कर दिए। मुझे लगता है मोदी जी को जितना अब्यूज़ करोगे जनता उतना ही कांग्रेस और उनके साथियों को रिफ्यूज़ करेगी। उनको भी मुझे लगता है कि पार्टी इजाज़त नहीं दे रही है और कुछ भी बोलते रहते हैं। पार्टी में उनके खुद क्या होता है, इसलिए राहुल गांधी की बात पे अब जवाब देना बंद कर देना चाहिए। तो क्या उनको आपातकाल याद आ रहा है? अब उनको जो याद आता है उनको पार्टी के भीतर, अब आपातकाल उनको बुढ़ापे में याद आ रहा है। इतने साल जब तक वो जवान रहे तब उनको आपातकाल याद नहीं आया, तो ये चलती बिरिया में उनको याद आ रहा है आपातकाल। तो राहुल गांधी की टिप्पणी भारत के लोकतंत्र को लेकर, और इस तरह की टिप्पणियां वो पहले भी कई बार कर चुके हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं है, और इसको लेकर वो लगातार केंद्र सरकार को घेरते रहे हैं, मोदी सरकार को घेरते रहे हैं, और एक बार फिर से उन्होंने ये बात दोहराई है। और देखिए, इस बार जो देश के लोकतंत्र की तुलना है वो इराक और लीबिया जैसे देशों से उन्होंने कर दी है। और इसी को लेकर आपने सुना मुख्तार अब्बास नकवी जिस तरह से कह रहे थे कि शब्दकोश की कमी पड़ गई और इसीलिए जो अंग्रेजी महापुरुष हैं उन्होंने कटाक्ष किया, तंज कसा राहुल गांधी पर। और प्रकाश जावड़ेकर ने क्या कहा है, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। मुझे लगता है राहुल गांधी के टिप्पणी पर टिप्पणी करना ही बेकार है, क्योंकि वो कोई विचार से तो करते नहीं। वो शायद किस ग्रह पर रहते हैं पता नहीं, और इसलिए अब अपने देश के लोकतंत्र की तुलना गद्दाफी और सद्दाम हुसैन से करना, इसका लोगों का जो वोट देती है 80 करोड़ जनता, उनका यह सबसे बड़ा अपमान है, देश का अपमान है। और गद्दाफी और सद्दाम जैसा केवल 2 ही साल इस देश में हुए, 1975 से 77 इमरजेंसी के दिनों में, बाकी कुछ भी दिनों में ये नहीं हुआ है। तो आपने सुना, प्रकाश जावड़ेकर कह रहे हैं कि पता नहीं वो किस ग्रह पर रहते हैं, पता नहीं है, और इस तरह की वो जो टिप्पणियां करते हैं उस पर वो कोई टिप्पणी आगे नहीं करना चाहते। और वो जो पूरा बयान जिसको लेकर ये इतना विवाद हो रहा है, जो उन्होंने कहा है देश के लोकतंत्र के बारे में, सुनिए जरा। An election is not simply people going and pressing a button on a voting machine. An election is about narrative. An election is about institutions that make sure that the framework in the country is operating properly. Election is about a judiciary that is being fair. Election is about a debate that is taking place in parliament.
right? So you need those things for the vote to count. Saddam Hussein and Gaddafi used to have elections. They used to win them. They were actually voting. It wasn't that they weren't voting, but there was no institutional framework to protect that vote. तो राहुल गांधी ये कहना चाहते हैं कि इस देश की जो संस्थाएं हैं वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रही हैं और इस तरह से लोकतंत्र पर वो हमला पहले भी कई बार कर चुके हैं। जो संस्थाएं हैं वो सरकार के इशारे पर काम करती हैं, चाहे वो चुनाव आयोग हो, उसको लेकर भी लगातार कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं। और एक बार फिर से उन्होंने देश के लोकतंत्र पर हमला किया है और उसकी तुलना की है कि यहाँ तानाशाही चल रही है। सद्दाम हुसैन का उन्होंने जिक्र किया है, गद्दाफी का उन्होंने जिक्र किया है। An election is not simply people going and pressing a button on a voting machine. An election is about narrative. An election is about institutions that make sure that the framework in the country is operating properly. Election is about a judiciary that is being fair. Election is about a debate that is taking place in parliament. Right, so you need those things for the vote to count. Saddam Hussein and Gaddafi used to have elections. They used to win them. They were actually voting. It wasn't that they weren't voting, but there was no institutional framework to protect that vote. तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि निष्पक्ष न्यायपालिका की जरूरत होती है और ऐसी संस्थाएं होनी चाहिए जो ये सुनिश्चित करें कि देश का जो फ्रेमवर्क है वो ठीक ढंग से काम कर रहा है। संसद में चर्चाएं होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, ईमानदार न्यायपालिका होनी चाहिए और जो नैरेटिव है, ये दरअसल जो चुनाव है ये पूरा नैरेटिव का भी एक खेल होता है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोकतंत्र है नहीं और चुनाव का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप जाइए और ईवीएम का बटन दबा दीजिए। तो भारत के लोकतंत्र की तुलना आपने सुना इराक और लीबिया से करने के बाद अब कांग्रेस राहुल गांधी के बचाव में उतर आई है। कांग्रेस सांसद पीएल पूनिया के मुताबिक राहुल गांधी ने जो कहा है वो देश की हकीकत है। राहुल गांधी जी ने ब्राउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से वार्ता करने के दौरान जो बातें कही वो सचमुच एक हकीकत है कि किस प्रकार जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको कंप्रोमाइज किया जा रहा है, उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, उनको कहीं ना कहीं कब्जे में रखने की कोशिश की जा रही है और वो प्रजातंत्र इसमें खतरे में है। और प्रजातंत्र के बारे में भी कहा कि चुनाव होना केवल प्रजातंत्र नहीं है, चुनाव तो कर्नल गद्दाफी और सद्दाम हुसैन वो भी कराते थे, वो वहाँ उसको प्रजातंत्र कभी कहा नहीं जा सकता। तो कांग्रेस आप देख रहे हैं अभी भी बचाव कर रही है राहुल गांधी का और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी जुड़ गए हैं। रवि त्रिपाठी, लोकतंत्र पर हमला पहले भी करते रहे हैं राहुल गांधी कहते हुए कि इस देश में तो लोकतंत्र है ही नहीं। अब एक कदम आगे बढ़कर सद्दाम हुसैन और गद्दाफी का जिक्र करना, उन देशों से तुलना करना, ये एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। देखिए, दरअसल राहुल गांधी को चुनावी राजनीति में विश्वास नहीं रह गया। इसका कहीं ना कहीं एक अंदेशा यही है कि उनको लग रहा है कि चुनावी राजनीति में लगातार जिस तरह से वो हार रहे हैं, चाहे 2014 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, चाहे फिर अभी केरल में भी उनको ऐसा लग रहा है और बाकी प्रदेशों में भी उनको बहुत उम्मीद, असम में भी कोई उम्मीद नहीं दिख रही, बंगाल में भी कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। तो कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन है राहुल गांधी का। और दूसरी तरफ राहुल गांधी को ये समझना चाहिए कि आपको याद हो कि मौत का सौदागर किसने कहा था प्रधानमंत्री मोदी को, उनकी माँ ने कहा था। उसका क्या नुकसान हुआ पार्टी को, उनको समझ नहीं आ रहा है। इन्होंने खुद 2019 चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहा कि सेना के खून की दलाली करते हैं। इसके अलावा चाय वाला कहकर अपमानित किया गया इन्हीं के पार्टी के लोग मणिशंकर अय्यर की तरफ से। तो प्रधानमंत्री मोदी को जिस तरह ये कहीं ना कहीं गाली देते हैं, जितना बदनाम करते हैं, उतना ही उनको फायदा होता है क्योंकि उनके प्रति सिंपैथी होती है। राहुल गांधी को लेकर लोगों के मन में कोई सिंपैथी नहीं है। राहुल गांधी अपने बयानों से कहीं ना कहीं विवादों में आते हैं और बदनाम होते हैं। और अभी आजकल राहुल गांधी ने एक नया ट्रेंड शुरू किया, वो विदेशी लोगों से ज़्यादा बात कर रहे हैं, विदेशी जो लेक्चरर्स हैं, विदेशी जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनसे ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं और उसी दौरान ये सब सारा संवाद हो रहा है। तो राहुल गांधी के साथ दिक्कत ये है कि राहुल गांधी को ज़मीनी हकीकत पता नहीं है और राहुल गांधी को मुद्दों पर लड़ना चाहिए, न कि मोदी से लड़ना चाहिए। अगर मुद्दों पर लड़ेंगे तो उनको फायदा होगा, गुजरात में उनको फायदा हुआ था, लेकिन अगर मोदी से लड़ेंगे तो उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो
ये समझ नहीं उनको आ रहा, इस वजह से इस तरह की बयानबाजी करते हैं। और जब जब आपने अटैक किया उसका खामियाजा आपने भुगता है। अभी हाल में हालांकि राहुल गांधी ने इमरजेंसी के दौरान अपनी दादी ने उनको इमरजेंसी लागू किया था, उनको सही भी उनको अफसोस है इस बात का, और इंदिरा गांधी ने माना था कि ये गलत फैसला था। ये कहने के बाद रखता है, इसीलिए उन्होंने कहा था कि इमरजेंसी को घटना को छोटा किया जाए और प्रधानमंत्री मोदी को और बदनाम किया जाए, लीबिया और बाकी देशों से तुलना करना, कर्नल गद्दाफी से तुलना करना और बाकी देशों से तुलना करना। आप खाली प्रधानमंत्री मोदी को नहीं बदनाम कर रहे हैं, आप चुनाव आयोग जैसी संस्था को बदनाम कर रहे हैं। क्योंकि चुनाव आयोग किस तरह से इस देश में चुनाव कराता है, 135 करोड़ की आबादी का चुनाव कराना और निष्पक्ष कोरोना के दौर में चुनाव करा लेना। जब इस तरह के बयान दिए गए, जैसे कि आपने कहा, चाहे वो मौत का सौदागर हो, चाय वाला बोला हो, इसका नुकसान ही पार्टी को झेलना पड़ा है, लेकिन फिर भी कोई सबक लेने के लिए तैयार दिख नहीं रही है पार्टी। और इस बीच केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी को सलाह दी है कि पहले वो अपनी पार्टी में लोकतंत्र पर ध्यान दें। पहले उनके पार्टी में जो चुनाव करना है, जिन लोग उनके पार्टी में डेमोक्रेसी की बात की है, उसके बारे में वो ध्यान दे दो। क्योंकि अभी तक गांधी परिवार के अलावा एक्सेप्ट बीच में नरसिम्हा राव जी को छोड़ के कौन उनके पार्टी में चुन के आया है। जिस पार्टी में इसका डेमोक्रेसी का एक भी आयोट ऑफ डेमोक्रेसी नॉट देयर इन कांग्रेस पार्टी। हम इससे पहले हमारे पार्टी में अमित शाह जी अध्यक्ष थे, उससे पहले राजनाथ जी थे, उसके पहले गडकरी जी थे, अद्वानी जी थे, और आगे कौन होगा किसी को पता नहीं। लेकिन इनके पार्टी में देखो अभी राहुल गांधी, सोनिया गांधी और फिर से राहुल गांधी, ये लोग डेमोक्रेसी का हमको पाठ करा रहे हैं। ये तो बहुत आश्चर्य है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.